हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड जो हमारी सीरीज चालू हुई है TY BCom की सीरीज, TY BCom वाले बच्चे ध्यान रखना, काफ़ी डिमांड कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा। ध्यान रखना, यहाँ पे लेक्चर्स की बात करेंगे, कंप्लीट ध्यान रखना, कंप्लीट कैसे लेक्चर्स अपने को मिल रहे हैं वो भी ध्यान रखो। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में सीधा मैंने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बताया कि भाई क्या मटेरियल कॉस्टिंग में किस किस टाइप के प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है, पहला वीडियो हमारा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया स्टॉक लेवल। सबसे पहले स्टॉक लेवल काफ़ी कॉलेजेस में मैंने जैसे बताया था मिस कर देते हैं कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मैंने पहले स्टॉक लेवल लिया क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पेपर जब मैं आपको करा के दूंगा वहाँ पर आप देखना स्टॉक लेवल के क्वेश्चन बने हैं, और स्टॉक लेवल में तब तक कॉन्सेप्ट करा के दूंगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए। चलिए बात करेंगे, ये आपको पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हो, ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन ठीक से पढ़ो आप, ठीक है। पहले क्वेश्चन आप देख लो, इन ए कंपनी वीकली मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल आर 25 एंड 75। देखो क्वेश्चन में आप सिर्फ गिवन में क्या ढूंढो, बस बाकी फॉर्मूले की कहानी है, क्या ढूंढना है आपको ये काम मैं बोलूंगा, क्या गिवन आप ढूंढ लो, बाकी कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है क्या ढूंढना है? ध्यान से देखो, यहाँ आप लिखो मिनिमम, यहाँ आप लिखो मैक्सिमम, यहाँ पे आप लिखो नॉर्मल, वो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना, एक तो टाइम, यहाँ पे टाइम लिखो या ड्यूरेशन जो भी लिखना है। दूसरा आपका यूसेज मीन्स कंजम्पशन बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, कंजम्पशन। ये आप सिर्फ ढूंढ लो, बाकी कॉन्सेप्ट एकदम खत्म हो गया आपका ये टॉपिक का। क्या क्या देखो, सिंपल सा वीकली मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, कंजम्पशन आपको दे के रखा है कितना, 25 एंड 75। 25 क्या मिनिमम है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम कितना ध्यान रखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मिनिमम मेरा है 25, मैक्सिमम आपका है 75। ध्यान से देखो, बहुत आसान टॉपिक है, मिनिमम 25 मैक्सिमम 75 कॉन्सेप्ट। चलो साथ में आगे बोला गया रीऑर्डर क्वांटिटी, क्लियर बोला, रीऑर्डर क्वांटिटी एज फिक्स्ड बाय द कंपनी इज 300 यूनिट। और डिटेल है, इसको यहां लिख दो, क्या दिया गया है, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो सीधा गिवन होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। 300 यूनिट्स, क्लियर है। आगे का डिटेल्स, द मटेरियल इज रिसीव्ड विद इन 4 to 6 वीक। ध्यान रखना, ये जब टाइम दिया होगा तो ध्यान रखना आपको कभी भी 4 to 6 वीक, 4 to 6, तो 4 आपका मिनिमम टाइम है एंड 6 आपका मैक्सिमम टाइम है। बच्चों का डाउट आया कि सर ऐसा तो लिखा नहीं है कहीं, ध्यान रखना जो टाइम आपका दिया होगा हमेशा हर एक टाइप के सम की बात इसमें करूं, मिनिमम एंड मैक्सिमम ही देता है। क्लियर, जैसे मैंने बताया था जब हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं, तो मिनिमम एक हम लोग बोलते हैं ना, आज ऑर्डर किया तो हम लोग क्या बोलते हैं, 2 दिन बाद ऑर्डर आ जाएगा, मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बाद आ जाएगा, 4 दिन बाद आ जाएगा। तो ये एक मिनिमम टाइम होता है, एक मैक्सिमम टाइम होता है, तो मैंने मिनिमम एंड मैक्सिमम लिख दिया। आगे की कहानी पढ़ते हैं, द इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड इज 2 वीक्स। ध्यान रखना, ये कब आएगा, डेंजर लेवल में यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट डेंजर लेवल में ही यूज होगा। इसका मतलब इसको भी आप लिख लो, क्या दिया है, रीऑर्डर, सॉरी इमरजेंसी, यहाँ पे लिख लो इमरजेंसी रीऑर्डर ड्यूरेशन या फिर पीरियड कितना दे के रखा है, 2 वीक्स। इतना क्वेश्चन में गिवन दिया है। आगे की कहानी हमेशा वही पूछेंगे जो मैं आपसे बता चुका हूँ, मिनिमम पूछा जाएगा, मैक्सिमम पूछा जाएगा, एवरेज पूछा जाएगा, एंड लास्ट में आपका डेंजर लेवल पूछा जाएगा। कैलकुलेट मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल ऑफ मटेरियल ए, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल। क्लियर है, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा? बच्चे बोलेंगे सर कॉन्सेप्ट तो समझा, बट एक चीज़ का हमें डाउट, कन्फ्यूजन आ रहा है,
क्या आ रहा है सर, नॉर्मल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। मैंने बोला जब आपको क्वेश्चन नॉर्मल नहीं दिया रहेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में मेंशन कर चुका हूँ, जब आपका नॉर्मल नहीं मेंशन किया होगा तो सबसे पहले वर्किंग पार्ट आपको बनाना है, ध्यान से देखना है, वर्किंग नोट्स बना लो, क्वेश्चन कंडीशन लाइन सेंटेंस सुना करो मेरी। मैंने बोला जब आपको नॉर्मल नहीं दिया हो तब करना है ये काम, अदरवाइज दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखो यहाँ पे दो चीज, एक तो नॉर्मल टाइम निकालना है, मतलब सर पहला वर्किंग आएगा नॉर्मल टाइम को लेके। देखो बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ, फिर भी किसी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन रहता है तो नीचे ऐड कर दिया करो कमेंट बॉक्स में। नॉर्मल टाइम निकालना बहुत आसान सा काम है। मैंने बोला मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम, ध्यान से देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल, मिनिमम टाइम यहां लगा दो प्लस जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज तो आप समझो मैक्सिमम टाइम, समझदार बच्चे हो आप लोग, डिवाइड बाई 2 दिख रहा है, नहीं तो और जूम कर दो थोड़ा सा। मिनिमम टाइम अगर मैं आपसे पूछूं सर कितना दिया है, 4 दिया है, प्लस मैक्सिमम टाइम कितना दिया है 6, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 4 + 6 हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 5, ये आपका आ गया 5। हर एक बच्चे को समझ में आया नॉर्मल टाइम निकालना कितना बहुत सिंपल सा काम है, दोनों का प्लस कर दो डिवाइड बाई 2 कर दो, दोनों का प्लस कर दो डिवाइड बाई 2। क्लियर है? मैं आपसे पूछूं नॉर्मल कंजम्पशन निकाल सकते हो क्या सर? वर्किंग क्वेश्चन का काम खत्म, क्योंकि गिवन लिख चुका हूं मैं, अब तो किसी बच्चों को डाउट नहीं, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। तो आप यहां पे देखो सेकंड क्या निकालने की बात हो रही है सर, नॉर्मल कंजम्पशन। ध्यान रखना वर्किंग पार्ट भी सिखा दे रहा हूं आपको। तो क्या बोला मैंने, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, क्या लिखना आपको, मिनिमम प्लस मैक्सिमम। बट क्या मिनिमम प्लस मैक्सिमम सर, मिनिमम कंजम्पशन, तो आप लिखो यहां पे ना मिनिमम कंजम्पशन, नहीं तो टीचर कैसे समझेगा, प्लस मैक्सिमम। आपके पास ऐसे जगह रहेगी, ध्यान रखना, वैसे लिखना, आप बगल में भी लिख सकते हो। डिवाइड बाई मैंने बोला 2 कर दो, देखो बहुत आसान सा टॉपिक है। कितना है 25 मिनिमम है, 25 मिनिमम प्लस मैक्सिमम कितना है 75 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स कितना आएगा 25 + 75 100 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो आ जाएगा 50 यूनिट्स। कितने बच्चे बोलेंगे सर ये क्या टाइम पास करा रहे हो, ये तो हम वैसे भी निकाल लेते, तो बट ध्यान रखना नंबर कैंसिल हो जाएगा, नंबर कट जाएगा आपका अगर ये वर्किंग पार्ट आप नहीं करते हो तो। ठीक है, मुझे पता है कि भाई काफ़ी समझदार बच्चे हैं कि भाई ये तो एकदम आसान सा काम है सर, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, ये तो आप इंट्रोडक्शन में बताओ तो हम कर लेंगे, लेकिन वर्किंग नोट करके नोट डाउन करना है इसको, उसके बाद काम हमारा स्टार्ट करो। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन याद रखना। चलो अब पहला काम, अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। पहले मैंने बोला था ध्यान रखना एक चीज निकालना हमेशा है, वो चाहे बोला हो या ना बोला हो, क्योंकि रीऑर्डर लेबल के बिना तो हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा ही नहीं ना। रीऑर्डर लेबल क्या होता है सर, रीऑर्डर लेबल का फॉर्मूला क्या है आपने बताया था, मैक्सिमम। ध्यान रखना फॉर्मूला याद होना चाहिए हर एक बच्चे को, या तो रट लो या तो कॉन्सेप्ट समझ लो, इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूं। मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम, यही था, या ड्यूरेशन, जो भी लिखना है वैसा आप लिख दो। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, देखो इधर मैक्सिमम कितना है 6, ध्यान रखना 6 मल्टीप्लाई मैक्सिमम कंजम्पशन, सॉरी मैंने मैक्सिमम टाइम लिख दिया ना वहाँ पे, एक सेकेंड ध्यान से। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, मैक्सिमम सर 75, ध्यान रखो 75 मल्टीप्लाई 5, सही से बना दो नहीं तो बच्चे कन्फ्यूजन में, 75 मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम कितना ले रहा है सर 6 ले रहा है, तो 75 × 6, कैलसी उठा लो, 6 × 5 = 30, कैलसी मेरे पास है नहीं मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 × 5 = 30, 3 हो गया, 7 × 6 = 42 + 3 45, इट मीन्स 450 यूनिट्स आ गया रीऑर्डर लेबल। क्लियर है, रीऑर्डर लेबल ध्यान रखना, क्वेश्चन में बोला हो नहीं बोला हो करना है, क्यों करना है। अगला डाउट ये बच्चों का, सर ये क्यों करना है, रीजन देखो आप यहाँ पे, क्योंकि हमको क्या बोला है मैक्सिमम, सॉरी पहले मिनिमम बोला है ना, तो चलो पहले मिनिमम निकालते हैं।
पहले क्या बोला था, मिनिमम लेवल, ध्यान से देखो क्यों निकालना है, क्यों करना है वो देखो। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा, याद होगा, नहीं याद है तो उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल पहले ही दिख गया ना, रीऑर्डर लेवल इसका मतलब निकालना पड़ेगा, माइनस कर दो। ध्यान रखो मिनिमम पूछेंगे तो मिनिमम से नीचे चले जाओ, मिनिमम से नीचे मतलब होता है सर हमारा नॉर्मल या फिर एवरेज बोलते हैं, नॉर्मल या फिर एवरेज बोला जाएगा, नॉर्मल या फिर एवरेज बोला जाएगा। चलो टॉपिक में नॉर्मल वर्ड लिखा है तो नॉर्मल लिखता हूँ। क्या नॉर्मल, नॉर्मल कंजम्पशन सर मल्टीप्लाई नॉर्मल टाइम, यही तो कॉन्सेप्ट है। रीऑर्डर लेवल इसीलिए वर्किंग पहले किया गया, समझ में आया हर एक बच्चे को। मैक्सिमम में भी यूज है बट मिनिमम में समझो आप। रीऑर्डर लेवल आएगा, मैक्सिमम में भी पहले रीऑर्डर लेवल ही आएगा, इसलिए रीऑर्डर लेवल चाहे क्वेश्चन में बोला हो नहीं बोला हो करना पड़ेगा आपको। रीऑर्डर लेवल कितना दिया है, आप बोलोगे सर 450 यूनिट्स, माइनस कर दो नॉर्मल कंजम्पशन। क्वेश्चन देखो नॉर्मल 550, तो आप लिखो यहाँ पे 50 × 5, सबको समझा। क्वेश्चन में देखो आप वहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, ध्यान रखो 450, 5 सही से करता हूँ मैं, 450 माइनस 5 5 = 25, तो आप माइनस करो कितना आ गया, 200 यूनिट्स आया। क्या आ गया, 200 यूनिट्स। किसी बच्चों को कोई डाउट, सर बिल्कुल डाउट नहीं है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट और अच्छे से क्लियर किया है, बहुत आसान सा टॉपिक है। अगला क्या पूछा था मैंने आपसे, पूछो कि भाई आगे क्या पूछा है, तो थर्ड सर बच्चे बोलेंगे सर मैक्सिमम पूछा है। क्या पूछा है, मैक्सिमम लेवल पूछा है। तो मैक्सिमम लेवल के लिए फॉर्मूला क्या है, याद होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल। ध्यान से देखो, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, फॉर्मूला याद होना चाहिए। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस, जब आप मैक्सिमम निकालते हो तो मिनिमम लेना है, मिनिमम निकालते हो तो नॉर्मल लेना है, इसी ध्यान रखना। मैक्सिमम निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे आप लिखोगे मिनिमम क्या, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम टाइम, ड्यूरेशन, पीरियड, जो भी है क्वेश्चन में दिखा होगा वैसा आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में देखो वैल्यू पुटअप करते हैं। रीऑर्डर लेवल कहां पे अभी यूज किया, देखो 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, सर गिवन देखो ना, क्वेश्चन अब मत देखो, गिवन देखो, रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने यहां लिख के रखा है 300 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना था, यहां देखो रखा है 425। चलिए 425 लिख लिया, 25 × 4, चलिए करते हैं 450, ये प्लस कर लो आप इसी टाइम, 450 + 300 750 माइनस 24 × 100 किया, सर आ गया 100, माइनस करो 650 यूनिट्स, 650 यूनिट्स। आंसर एक बार देख लिया जाए, 650 यूनिट्स राइट चल रहा है। किसी बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा आपसे आगे और क्या पूछा है सर, आगे अगले नंबर पे पूछा था एवरेज, तो एवरेज निकालना तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो गया सर। एवरेज लेवल पूछा है, एवरेज लेवल निकालना बहुत आसान, क्योंकि मिनिमम एवरेज बोल रहा है तो मिनिमम आपने बहुत सिंपल सा बताया था भाई, किसी का एवरेज निकालना मतलब सर मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, यही तो था फॉर्मूला। मिनिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल कितना निकाला, मिनिमम लेवल 200, मैक्सिमम 650, वैल्यू पुटअप कर दो बहुत जल्दी, 200 प्लस 650 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 850 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स डिवाइड कैलसी उठाइए, अदरवाइज 850 का हाफ 425 यूनिट्स, 5 सही करता हूँ, नहीं तो बच्चों को लगेगा सर क्या बना देते हैं, 5 यूनिट्स।
कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को यहाँ तक है क्या सर? बिल्कुल नहीं है। लास्ट एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक बचा, वो भी खत्म करो, टॉपिक करो क्लोज, और मिनिमम 8 मार्क्स अपने हाथ में रखो। देखो कितना सिंपल टॉपिक है। क्या था टॉपिक बोलेंगे सर बच्चे कि सर डेंजर लेवल पूछा गया है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। डेंजर लेवल क्या होता है? जब मिनिमम से अपना कम हो जाता है, इसका मतलब सर यहाँ पे आएगा मिनिमम चलिए, डेंजर लेवल में क्या होता है? डेंजर लेवल मतलब होता है जब एवरेज से भी नीचे जाए, मतलब नॉर्मल से भी नीचे जाए। इसका मतलब होता है कि ये नॉर्मल लिखो या फिर एवरेज लिखो, उससे अच्छा आप एवरेज लिखो तो ज़्यादा सही है। एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई एक चीज़ गिवन में दिया था जिसका यूज़ मैंने बोला था डेंजर लेवल में होगा। क्या होता है ध्यान रखो। अब गिवन थोड़ा सा देखेंगे, फिर से गिवन पे नज़र दौड़ाएंगे। इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, इसका यूज़ कहाँ होगा? इसी में होगा। तो यहाँ क्या लिखना है आपको? इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो आपका एवरेज कंजम्पशन कितना दिया था? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में गिवन में कितना था आपका? 50 इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने क्वेश्चन वहाँ से बुक से लिख लिया। बुक का क्वेश्चन मैंने सामने रखा है। नॉर्मल देखो लिखा है, नॉर्मल को ध्यान रखना, आप एवरेज भी लिख सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। कितना था आपका? 50 एंड रीऑर्डर इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड कितना है? 2। तो आप यहाँ पे लिखो, मेंशन करो 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100 यूनिट्स। क्लियर कॉन्सेप्ट है? आई होप हर एक बच्चे का स्टॉक लेवल का ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके TY BCom वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि इसी तरीके से बहुत स्पीड तरीके से लेक्चर्स लेके आऊँगा। स्टॉक लेवल बहुत जल्द क्लोज कर दूंगा। क्लियर है? आई होप बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट, कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है जल्दी से ऐड करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात कर लूँ ना। नहीं अदरवाइज ऐसा ना हो जाए कि भाई आप वीडियो देख रहे हो 2 घंटे 1 घंटे बाद 3 घंटे बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाए तो आप टेंशन में आ जाओगे, फिर आपका डाउट मुझे और अगले वीडियो में लेके जाना पड़ जाएगा। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।